अगर मैं लेफ़्ट की साइड जाता तो मुझे मेन रोड की तरफ से जाना पड़ता, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टिव एरिया है। प्रॉब्लम ये हुई कि साइड से उस शॉप पर अपन को जाना है, राइट साइड में दिख रही है ना शॉप, उसी पर जाना है बस हमें, यहीं अपनी मंजिल। फिर पहुँचेंगे घर या कुछ भी ऐसा रिवॉर्ड दे के अपने आप को फंसाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो आज के लेसन व्हेन ऑल वॉइसेस आर साइलेंट पे मैंने समझा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं। अभी मैं करने वाला हूँ कल के प्रोजेक्ट पर वर्क, जो कि अधूरा छूट गया था, और आज की स्टार्टिंग मैं करने वाला हूँ अपनी एक लर्निंग से, जो कल मुझे रियलाइज़ हुई। तो अभी तक बहुत लंबे टाइम से मैं एक मिस्टेक कर रहा था, वो ये कि मैं वीडियोस को बना रहा था लेकिन इनको कोई नेम नहीं दे रहा था। तो कल मुझे इस बात का समझ आया है कि इसकी वजह से कितना ज़्यादा टाइम जो मेरा वेस्ट हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। क्योंकि जब मैं वीडियोस को इंपोर्ट करता हूँ, मुझे देखना पड़ता है कौन सी वीडियो पहले लगानी है या कौन सी वीडियो बाद में लगानी है, और फिर उन्हें कट करना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। तो दैट इज़ वाई आज से मैं देने वाला हूँ वीडियोज़ को नेम, सो दैट क्लिप्स को आगे पीछे करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों को लगता होगा कि कितनी कम एक्सरसाइज करता हूं मैं। तो हाँ, मैं कम एक्सरसाइज करता हूं क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, ना मैंने रनिंग करी थी, तो मेरी बॉडी पूरी स्टिफ हो चुकी है। इस वजह से मैं अभी नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा हूं, सो दैट कि मतलब पूरी तरीके से बॉडी स्ट्रेच हो जाए। तो ये जस्ट अभी मेरी स्ट्रेचिंग के डेज चल रहे हैं, बट यस, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम 40 मिनट्स का वर्कआउट डेली बेसिस पर करूँ। सो बीच में मैं इसका टाइम जो बीच में मैं घूमता हूँ, आई मीन जैसे सेट कंप्लीट करा, उसके बाद थोड़ा एक राउंड मारा, और उसको इंक्लूड करके 40 मिनट्स में बोल रहा हूँ। और यस, मैं इन फ्यूचर जल्द ही मैं अपने डंबल्स का वेट बढ़ा दूंगा और एक्सरसाइज को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दूंगा। जैसे जैसे मेरी बॉडी स्ट्रेच होती रहती है, उसी अकॉर्डिंग मैं भी अपनी एक्सरसाइजेस को स्ट्रेच करूँगा। तो अभी हो चुका है मेरा मेडिटेशन एक्सरसाइज। जितनी भी पैरामीटर्स की रीडिंग है वो मैं एट दी एंड दूंगा। तो यार, इस टाइम पर मैं कर रहा था अपने प्रोजेक्ट पर काम, और मुझे ये ब्लॉग बनाना इतना हेक्टिक पड़ रहा है ना, क्योंकि इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने डे 75 का चैलेंज भी कर लूँगा, साथ ही साथ वीडियोस भी ऑन डेली बेसिस बना दूँगा इजीली, बट अब समझ आ रहा है यार, इसके लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक होना पड़ता है, क्योंकि हमें नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, सो दैट हमारा काम ईजी होता रहे। हैं मॉर्निंग के 8, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मार्केट घुमा लिया जाए, क्योंकि मुझे भी डाइट का सामान लाना ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मार्केट घुमा दी जाए। तो चलो, मैं निकल चुका हूँ मार्केट की ओर। ये रहा मेरा कैरी बैग, और मार्केट की तरफ जाने के लिए मेरी गली से 2 रास्ते हैं, एक लेफ़्ट की साइड, एक राइट की साइड। लेफ़्ट की साइड आसान है, बट राइट की साइड थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ऑल्दो मैं राइट की साइड लिया मैंने, क्योंकि अगर मैं लेफ़्ट की साइड जाता तो मुझे मेन रोड की तरफ से जाना पड़ता, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टिव एरिया है, और हॉर्न वगैरह, मोटर गाड़ी वगैरह जो भी है, उसका बहुत ज़्यादा साउंड आता। तो वहाँ पर मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाता। दैट इज़ वाई मैंने इस वाले रूट को लिया। चलो, अब मैं दिखाता हूँ आपको मार्केट ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, बट यस, अब ये मॉर्निंग का टाइम है, तो इतनी दुकानें, शॉप्स वगैरह भी नहीं खुली होगी। के साइड से उस शॉप पर अपन को जाना है, राइट साइड में दिख रही है ना शॉप, इसी पर जाना है बस हमें, यहीं अपनी मंजिल। फिर पहुँचेंगे घर, फिर सो जाएंगे। 1 किलो साबुत मूंग की दाल, 1 किलो चने दे देना काले वाले, बस फिलहाल तो इतना ही दे दो। स्पीकर बोलो नहीं अंकल, कर दिया मैंने, ठीक है, 1 लो आप। ठीक है, चलो भाई, अपना सामान हो चुका है पैक। किस मार्केट का नाम है? सबरी मार्केट, और हमें लेना है लेफ़्ट। ये वही वाला रास्ता है जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर मैं अपनी गली के लेफ़्ट साइड से जाता तो मुझे इस रूट से जाना पड़ता, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बस यार, इतना ही। और तो आज मैंने अपने प्रोजेक्ट के चक्कर में अपने आप को थोड़ा एक्सटेंड किया अपने। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, तो मेरी जॉब स्टार्ट हो चुकी है। प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने 7 बजे का डे शेड्यूल लगा रखा है, मैं 7 बजे सोऊंगा, 2 बजे उठूँगा, बट आज मैंने प्रोजेक्ट के चक्कर में अपने आप को थोड़ा एक्सटेंड किया, टाइम को थोड़ा एक्सटेंड किया, और 10 बजे के करीब मैं सो गया था। बट प्रॉब्लम ये हुई, जहाँ मुझे 2 बजे उठना था, वहाँ पर मैं
5:30 बजे उठा। उसकी वजह से मैं अपने रीडिंग की कमिटमेंट को ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाया। इससे मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है कि हमारा माइंड हमें खुद ही ट्रिक करता है। मतलब मेरे केस में ऐसा हुआ कि मैंने शेड्यूल कर रखा था डे, और मॉर्निंग के टाइम पे मेरे मन के अंदर ये चीज़ आई कि कल ही जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसे भी आज करना है, और आज डे 4 का प्रोजेक्ट भी करना है, यानी डे 3 और डे 4 दोनों का प्रोजेक्ट करना है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा, और डे 4 की भी स्टार्टिंग कर दूँगा और मैं 10:30-11 बजे तक सो जाऊँगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन अगेन से जो मैंने टाइम शेड्यूल किया था उसको मेंटेन नहीं कर पाया। तो यस, अगेन से ये बहुत बड़ा फेलियर है ये, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे मेरा माइंड मुझे ट्रिक करता है, और इन फ्यूचर ये चीज़ मेरे लिए एज अ प्रूफ वर्क करेगी। सो ये थी मेरी लर्निंग आज के दिन से। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ मेरे साथ होता है तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस कर पाऊँ, और इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। अपने माइंड में रिवॉर्ड दे के कि मैं 2 प्रोजेक्ट एक टाइम पर बना लूँगा, या कुछ भी ऐसा रिवॉर्ड दे के अपने आप को फंसाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो आज के लेसन व्हेन ऑल वॉइसेस आर साइलेंट में मैंने समझा कि जो भी हम एक्शंस करते हैं, अगर वो आदतन होते हैं तो उन मोमेंट्स को हम अनकॉन्शियसली जीते हैं, लेकिन अगर हम फ्लो में कोई काम करते हैं तो वो एक्शन भी एक आर्ट बन जाता है। तो इसीलिए हमें हर काम अपनी फुल अवेयरनेस के साथ करना चाहिए, ताकि उस काम को ना हम सिर्फ कंप्लीट करें बल्कि उसको जिए भी। तो फाइनली आ चुका है टाइम जब हम देंगे इन पैरामीटर्स को रेटिंग। यस, मेडिटेशन वाज गुड, आई विल स्टिल गिव इट 3। तो एक्सरसाइज मैं इसको 2 दूंगा। डाइट में मैं अपने आप को 4 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मैंने फ़िलहाल अपनी डाइट को थोड़ा एक्सटेंड किया है और एक चीज़ और ऐड करी है उसमें। रीडिंग आई विल स्टिल गिव इट 2, बिकॉज आज जो मैंने किया वो लेसन मैंने स्किप करके किया। तो यस, मैंने आज 5 लीटर पानी तो कम से कम पिया ही है, तो इसको मैं रेटिंग करूँगा 4। तो दोस्तों फाइनली आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का टाइम, क्योंकि अभी बज चुके हैं शाम के 10:30। इस वीडियो और को मैं यहीं पर कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को कोई मेरे व्लॉग्स में कोई प्रॉब्लम आती है, या कुछ भी सजेशन या फीडबैक मुझे देना चाहते हो, तो मेंशन कर सकते हो कमेंट में। डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप मेरी जर्नी को आगे और देखना चाहते हैं। तो मैं डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जितना टाइम बचता है उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिस वजह से मैं उस वर्क को ऑन टाइम नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, जिस वजह से डे 1, 2, 3 या इस टाइप से डेज़ के बीच में आपको गैप्स देखने के लिए मिल रहा होगा, जो इसी वजह से हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत ही लेथर्जिक फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक नई तरीके का डेली रूटीन है, डेली लाइफस्टाइल है, जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। और बट कोशिश मैं पूरी करूँगा कि जल्द से जल्द इस रूटीन के साथ अपने आप को बांध पाऊँ, ताकि इस रूटीन के सहारे मैं अपने इन एक्शंस या कमिटमेंट को हैबिट में ला पाऊँ।